अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर सेशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 5 जुलाई 2026 के एमसीक्यूज़, जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। और इससे पहले मैं डेली शॉर्ट्स के थ्रू 10 जो भी डेली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। बट अब मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पर ऐसे वीडियोस करंट अफेयर्स के डेली बनाऊँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। जो कल मैंने 4 जुलाई 2026 को जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे वो आज उसको मैं पहले रिवाइज़ करूँगी, और उसके बाद जो 5 जुलाई 2026 के एमसीक्यूज़ होंगे करंट अफेयर्स के, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2026 विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 3 जुलाई। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अटेंडेड द स्टेट फ्यूनरल ऑफ Iranian सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई एट विच वेन्यू इन तेहरान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तेहरान्स ग्रांड मुसल्ला। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफिशियल विजिट विच इज कवर्ड फ्रॉम 3 जुलाई टू 5 इन विच 2 कंट्रीज। सो वो बेसिकली टर्की और ईरान की जो है वो पीएम शहबाज ने जो है वो ऑफिशियल विजिट किया है। उसके बाद है FBI ऑडिट इरेगुलरिटीज ड्रॉप्ड बाय what percentage in 1 year according to the report which was published in 3 July। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 63%। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार on July 2 reviewed preparations for which major sporting event which is going to be hosted by Pakistan in 2027। 2027 में पाकिस्तान कौन सा इवेंट जो है वो होस्ट करने वाला है, तो वो है सार्क गेम्स 2027। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द US सुप्रीम कोर्ट बर्थ राइट सिटीजनशिप रूलिंग अपहेल्ड विद अमेंडमेंट टू द US कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो बेसिकली 14th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो US के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बर्थ राइट सिटीजनशिप पास किया है। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 7, ईरान डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर stated on July 3 that the Strait of Hormuz is under whose command, not the US CENTCOM। तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जो कंट्रोल है वो टोटली तेहरान के पास है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन जुलाई 3 गजा मार्क्ड हाउ मैनी डेज ऑफ इजराइल हमास वॉर। तो उसको जो है वो 1000 जो डे है वो कंप्लीट हो चुका है गजा में जो जंग चल रही है इसराइल और हमास की। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट US ईरान टॉक्स वर कंफर्म्ड टू टेक प्लेस आफ्टर द खामनेई फ्यूनरल, वेयर विल दे बी हेल्ड। दोहा कतर में जो है ये टॉक्स होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि मैंने शायद आप लोगों से पूछा था कि आप उसका जवाब कमेंट में करें। उसका करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली द क्वेश्चन वाज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो वो बेसिकली 3 जुलाई को ये इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है।
अब जो है हम स्टार्ट करेंगे आज के जो इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स के MCQs हैं 5 जुलाई 2026 के, वो हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे अलॉन्ग विद की डिटेल्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड टर्की ऑन 4 जुलाई बाय हुज और हेड हुज इन्विटेशन। सो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो किसने इनवाइट किया है टर्की की विज़िट के लिए? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगान जो है उसने शहबाज शरीफ को इनवाइट किया है विज़िट पर। उसकी की डिटेल्स ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने टर्की विज़िट किया है 4 जुलाई 2026 को। इसके अलावा उसको इनवाइट किसने किया है? रजब तैयब उर्दुगान प्रेसिडेंट ऑफ टर्किश ने जो है उसको इनवाइट किया है। उसके बाद इसका पर्पस क्या था? बायलैटरल रिलेशनशिप्स को बूस्टअप करना, बढ़ाना आगे। उसके अलावा जो है ट्रेड और रीजनल सिक्योरिटी पर बात करने के लिए, उसके अलावा जो है वो बिजनेस डील करने के लिए भी इसका ये पर्पस था विज़िट करने के लिए टर्की। इसके अलावा है टर्की जो है वो पाकिस्तान का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड OIC का जो है पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ISPR stated Taliban launched what type of drones अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी कि ISPR ने ये स्टेटमेंट दी है कि तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक्स किए हैं। तो वो किस किस्म के ड्रोन्स थे? वो जो है वो बेसिकली रेडियोमेंट्री ड्रोन्स थे जो कि लॉन्च किए गए थे अफ़गानिस्तान की तरफ टुवर्ड्स पाकिस्तान। और इसकी की डिटेल्स ये हैं कि हम अगर देखें तो ISPR का फुल फॉर्म जो है वो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। और उसके बाद जो है वो तालिबान ने किस किस्म के ड्रोन्स यूज़ किए हैं? रेडियोमेंट्री ड्रोन्स, जिसको हम प्रीमेटिव ड्रोन्स भी कहते हैं। उसके अलावा जो है ड्रोन्स लॉन्च्ड एज सपोर्ट टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए ये जो है तालिबान की तरफ से ड्रोन्स लॉन्च किए गए हैं। उसके अलावा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था जहां पर ये लॉन्च होने वाले थे? वो पोस्ट कराची रेंजर्स अटैक 2027 के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स इन, पाकिस्तान ने भी उसके यानी कि उसके पाकिस्तान ने भी जो है वो कंडक्ट किए हैं एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट सम एरियाज़ ऑफ अफ़गानिस्तान, जो कि पक्तिका एंड कुनार के जो इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाब launched Pakistan's first स्कीमिंग बोर्ड टू रिमूव प्लास्टिक वेस्ट फ्राम वाटर बॉडीज़। पंजाब प्रोविंस ने जो है वो पाकिस्तान में जो है फर्स्ट स्कीमिंग बोर्ड लॉन्च की है प्लास्टिक्स को रिमूव करने के लिए इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़। तो वो बेसिकली कौन सी वाटर बॉडी है? कैनाल्स में जो है वो ये मुहिम जो है वो चलाई गई है टू रिमूव प्लास्टिक्स। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो ये स्कीम बोर्ड लॉन्च की गई है किसकी तरफ से? पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और पाकिस्तान फर्स्ट एवर स्कीमिंग बोर्ड है ये। उसके अलावा इसका पर्पज़ ये है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है कैनाल्स में से उसको रिमूव करना है। उसके अलावा जो है
बोर्ड इंस्क्राइब्ड विद, उस पर जो बोर्ड जो है उस पर लिखा हुआ है कि क्लीन कैनाल्स क्लीन पंजाब, और जो है वो इसके अलावा ये लिंक्ड है SDG गोल 6 से, जिसका मतलब है क्लीन वाटर, NSDG गोल 14 से, जिसका मतलब है वो जो 14 गोल है वो है लाइफ बिलो वाटर। उसके तहत जो है ये मुहिम इन SDG 6 और SDG 14 से जो है वो लिंक्ड है। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डिस्क्राइब पाकिस्तान US ईरान मीडिएशन रोल एज व्हाट टाइप ऑफ इट। तो उसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि दिस इज़ दी वन ऑफ द शाइनिंग मूवमेंट्स इन आवर हिस्ट्री। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, वन ऑफ द शाइनिंग मूवमेंट्स इन आवर हिस्ट्री। और उसके अलावा जो है ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है संडे टाइम्स में के इंटरव्यू में। उसके अलावा जो है पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल प्ले किया है बिटवीन US ईरान वॉर अकॉर्डिंग टू द इस्लामाबाद MOU, जिसमें जो है वो 14 पॉइंट्स फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये MOU साइन हुआ है। उसके अलावा जो है ये इस्लामाबाद MOU 17 जून 2026 17 जून 2026 को ये MOU साइन हुआ था, जिसमें की फिगर्स कौन थे पाकिस्तान की तरफ से, वो थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। उसके अलावा जो है US की तरफ JD वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, उन्होंने कहा है आसिम मुनीर को वन ऑफ द 2 वेरी इम्पोर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 है पाकिस्तान अपॉइंटेड विच न्यू हॉकी कोच आफ्टर इट्स डिजास्टर मेडन FIH प्रो लीग कैंपेन। पाकिस्तान जो है रिसेंटली मेडन FIH प्रो लीग में जो है वो परफॉर्मेंस दी है विच वाज वेरी डिज़ास्टर। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो न्यू हॉकी कोच जो है वो अपॉइंट किया गया है फॉर हॉकी। तो वो है बेसिकली क्रूइज उसका नेम है, और उसकी जो एज है वो है 70 ईयर्स। उसके अलावा जो अगर हम की डिटेल्स देखें इसके, पाकिस्तान प्लेड मेडन FIH प्रो लीग कैंपियन इन 2026, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, और जो परफॉर्मेंस है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ डिज़ास्टर। और उसके अलावा जो है न्यू कोच है हॉकी का जो अपॉइंट किया गया है अभी, वो है क्रूज 70 ईयर्स के हैं वो, और अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड बाय पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF ने जो है इसको अप्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है FBR चेयरमैन अट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन टू विच 3 की फैक्टर। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन के लिए जो है FBR के चेयरमैन ने 3 की फैक्टर्स दिए हैं। वो कौन से हैं? वो है रिफॉर्म्स, डिजिटाइजेशन एंड टीम वर्क। ये 3 फैक्टर्स हैं विच वाज गिवन बाय FBR चेयरमैन। और इसकी की डिटेल्स जो हैं सबसे पहले हम देखते हैं FBR का फुल फॉर्म विच इज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसके अलावा जो है रिकॉर्ड कलेक्शन फॉर ईयर 2025 to 26 के लिए ये 3 की फैक्टर्स दिए गए हैं। और उसके अलावा जो है FBR का टारगेट जो है टैक्स कलेक्शन का 26 to 27 ईयर्स के लिए, तो वो है 15.264 ट्रिलियन रुपीज़ जो है ये टारगेट रखा गया है 2026 से लेकर 2027 तक। उसके अलावा है ऑडिट इरेगुलरिटीज़ की वजह से जो है वो
टैक्स कलेक्शन का जो रेट है वो ड्रॉप हुआ है बाय 63% इन 1 ईयर। उसके अलावा है, हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। PMD वार्नड ऑफ हैवी रेन्स ट्रिगरिंग लैंडस्लाइड थ्रू जुलाई 4 इन विच रीजन। पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो उन्होंने वार्न किया है हैवी रेन्स के हवाले से, जो कि लैंडस्लाइड का सबब भी बन सकती है। वो किस इलाके में एरिया से रिलेटेड है? वो है नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पाकिस्तान, केपी GB एंड कश्मीर में जो है ये वार्निंग जारी की गई है। उसके अलावा PDM का फुल फॉर्म है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सॉरी, आई वाज रॉन्ग के इट्स नॉट अ पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बट PDM का फुल फॉर्म है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और उसके अलावा जो है ये वार्निंग इशू की गई है खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए। और जो काज जो है इसका वो है अर्ली मानसून 2026 की वजह से ये वार्निंग दी गई है। उसके अलावा मानसून जो ऑफिशियली अराइव हुआ है पाकिस्तान में वो जुलाई 1 2026 से ये स्टार्ट हुआ है। और उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें लैंडस्लाइडिंग है और अर्बन फ्लडिंग है। उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री वोटेड अगेंस्ट UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी ऑफ 9th रिव्यू रेजोल्यूशन। यानी कि अभी UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का जो 9th रिव्यू रेजोल्यूशन हुआ है, जिसमें जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है वो इसमें वोट जो है वो अगेंस्ट दिया है। और इसके की डिटेल्स ये हैं कि ये रेजोल्यूशन जो है वो UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी की 9th रिव्यू थी, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है इसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट जो है वोटिंग दी थी। उसके अलावा ऑल अदर 193 UN मेंबर स्टेट वोटेड इन फेवर। 193 UN के जो मेंबर है उन सभी ने वोट जो है वो फेवर में दिया है, एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्ट्रैटेजी ओरिजिनली अडॉप्टेड UNG में वो बेसिकली 2006 में UNGA में ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई थी। और उसके अलावा इसका रिव्यू जो है वो हर 2 साल लिया जाता है जनरल असेंबली में। US का ऑब्जेक्शन क्या है? रिपोर्टेडली ओवर लैंग्वेज ऑन ह्यूमन राइट्स की वजह से US ने इसके वोट जो है वो अगेंस्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, US सेलिब्रेट्स इट्स 215th इंडिपेंडेंस डे, दिस माइलस्टोन इज कॉल्ड। इस माइलस्टोन को क्या कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है 250 जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है 4 जुलाई को, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि ये जो माइलस्टोन है वो सेमी क्विंसेंशियल जो है एक माइलस्टोन है। और इसके अलावा जो है इसकी की डिटेल्स हम देखें तो इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो हर साल 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली अमेरिका ने जुलाई 4 1776 को इंडिपेंडेंस हासिल की थी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और जुलाई 4 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 250वीं जो है वो एनिवर्सरी थी। इसके अलावा ऑफिशियल नेम जो है अमेरिका 250 रखा गया है और सेमी क्विंसेंशियल इसको कहा गया है। डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट की गई थी बाय 2nd कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की तरफ से, और उस वक्त अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ थी जब उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी ग्रेट ब्रिटेन से।
ग्रेट ब्रिटेन से, और अब जो है अमेरिका की टोटल स्टेट जो है वो 50 स्टेट्स हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ। आप इनका जो जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसके अलावा ये थी आज की करंट अफेयर्स की डिटेल्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट MCQs हैं फॉर एवरी एग्ज़ाम। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो ऑन डेली बेसिस, जिसके थ्रू मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के हवाले से अपडेट कर सकूं, जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं रिलेटेड टू डेली करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल इंशाल्लाह मैं इस सारे MCQs की रिवीजन भी करवाऊंगी, और उसके अलावा जो न्यू करंट अफेयर्स के MCQs होंगे वो भी मैं एक नए वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।